हेलो गाइस, आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान पे पुनः स्वागत करता हूं और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। और मैं इस पेपर में आपको बताया था कि जो वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियो के क्रम में हम सभी का आंसर देंगे। पेपर का जो वीडियो अपलोड किए गए उन पेपरों का एक आंसर चल रहा है सीरीज। इसमें ये हमारे पास से पेपर हैं। अब इसमें और सारे 3 पेपर बचे हुए हैं, 3 पेपरों का आंसर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पेपर में जो पूछा गया था कुल प्रश्नों की संख्या 2 था, जिसमें पहला प्रश्न में कुछ फ्री हैंड गए थे और दूसरे प्रश्न में एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए दिया गया था, यानी कि आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना था। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि पेपर भी दिखाया है और उसका हम इसमें लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और यहाँ भी आप पेपर को देख लें एक बार पूरा, और उसके बाद पुनः हम फिर चलेंगे एक एक करके आंसर पे और उनके डिटेल को भी जानेंगे कि पूर्ण रूप से उसके डिटेल क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसके बारे में बताएंगे कि वो हमारे पार्ट्स का नाम क्या है और उसका यूज क्या है, और इस तरह से और सारा डिटेल को हम इसमें सभी में देना चाहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। AITT जनवरी 2020। AITT का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का है और ट्रेड देखा जाएगा इसमें तो टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर और MRAC का। तो पेपर 3rd है और सेमेस्टर 2 का ये पेपर हुआ था उसका है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें 2 है और टोटल टाइम जो है 3 आवर्स और टोटल मार्क्स जो दिया गया, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि निम्नलिखित का हस्तमुक्त रेखा चित्र बनाएं, जिसमें हेक्सागोनल नॉट एंड बोल्ट दिया गया है, काउंटर संक हेड बोल्ट एंड नट दिया गया है और फ्रेंच कर्व दिया गया है। तो इसके बारे में और सारी चीज़ डिटेल बताएंगे पूर्ण रूप से। ये 30 मार्क्स के हैं, 3 प्रश्न, यानी कि प्रत्येक मार्क्स का जो 10 नंबर है। दूसरे प्रश्न में आपका दिया गया है ड्रॉ साइड, टॉप एंड फ्रंट व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द बिलो गिवन आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया, उस आइसोमेट्रिक व्यू को देखकर बनाना है जो कि 45 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से अब हम टोटल क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और इसके आइसोमेट्रिक व्यू को हम दिखाते हैं इस पेपर में कहाँ दिया गया है। तो इस व्यू में आप अच्छी प्रकार से देख पा रहे हैं कि जो एरो दिखाया गया है वो फ्रंट होगा और फ्रंट के 75 mm है और साइड का लेंथ जो होगा 45 का है और उसमें 2 पार्ट किया गया है, एक 25 और एक 20 का। और यहाँ फ्रंट और साइड की ऊंचाई देखना चाहेंगे, वहाँ जो होगा 40 mm और फ्रंट से आपको दिखाया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है। पहला 20 का है, दूसरा 20 है और उसके 20 में आप देखेंगे 20 हाइट के बाद नेक्स्ट 10 mm हाइट है और नेक्स्ट फिर देखेंगे तो 10 mm हाइट है। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं। और टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से भी हमें 3 पार्ट में दिख रहा है और साइड व्यू से भी 3 पार्ट में दिखेगा। तो इस प्रकार से हमें 3-3 पार्ट में दिखाना होगा, यानी कि फ्रंट से, साइड से और प्लान से, तीनों व्यू में 3-3 पार्ट होगा। आइसोमेट्रिक व्यू के नीचे आप देख पा रहे हैं कि ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखा गया है, सभी माप mm में लिखा गया होता है, आइसोमेट्रिक में भी और ऑर्थोग्राफिक में भी, दोनों में लिखा गया होता है सेम माप। तो प्यारे मित्रों, आज जो तारीख है 10 जनवरी 2021 है और रविवार दिन है। तो आज में हम सबसे पहले आपको बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि फ्री हैंड स्केच ऑफ हेक्सागोनल बोल्ट एंड नट। तो यहाँ पे हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट को ड्रॉ किया गया है। हेक्सागोनल नट बोल्ट के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको थ्रेड दिखाया गया है और यहाँ से यहाँ के भाग को पूरे को हम शंक बोलते हैं और ये अपना जो भाग होता है इसे हम हेड बोलते हैं। हेड की जो थिकनेस होता है या मोटाई होता है वो शंक के ये कितने गुना होता है, 0.8 गुना होता है, जो कि यहाँ लिखा गया डायमेंशन के थ्रू। तो ये आप इस प्रकार से बोल्ट के देख पा रहे हैं। और नट में यहाँ दिखाया गया आपका कि ये नट है हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल नट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि बोल्ट में भी और नट में भी जो इसके हेड के ऊपर होते हैं उसे चैम्परिंग किया गया होता है, जो कि इसमें दिखाया गया। और चैम्परिंग ये कितने डिग्री पे किया गया होता है, तो इसका चैम्परिंग 30 डिग्री पे किया गया होता है। और क्यों किया गया होता है इसके बारे में जानेंगे। तो कभी भी हम इसे नट बोल्ट को असेंबल या डिसमेंटल करने वक्त हमें स्पेनर का यूज करना होता है और इसमें स्पेनर सिंगल एज, डबल एज और रिंग स्पेनर या एलेंकी का प्रयोग किया जाता है। उस कंडीशन में ये आपको स्लिप करना जाए और या कोई हाथ से किसी प्रकार से हादसा ना हो, इससे बचने के लिए इसके हेड को 30 डिग्री एंगल पे चैम्परिंग किया जाता है। और जस्ट इसके बाद आप यहाँ पर दिखाया गया है कि एक डॉट डॉट सर्किल है, तो इसको पूरे सर्किल के रूप में होना चाहिए। तो हम आपको दिखाया कि हम किस प्रकार से फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं, हमने यहाँ पे आपको किया है और डॉट डॉट से एक राउंड किया, क्योंकि मैं इस बोर्ड के ऊपर आपको कंपास का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आप सेंटर नहीं बना पाएंगे। जब भी आपको कॉपी पे बनाना होगा तो आप उसका रेडियस लेकर
और ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर देते हैं। उन्हें ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट में आपका क्या है कि अंदर जो ये हमारा थ्रेड कटा होगा इसके लिए भी होल हो रहेगा, तो ये होल ये बनाया मैंने डॉट डॉट से। बाकी और सारे थ्रेड की जो चूड़ियाँ होती है उसको दिखाया गया है, तो उसके भी हम राउंड करते हैं, पेंसिल से की जाती है और पतली होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको दिखा दिया कि इसके अंदर चूड़ियाँ कटी हुई है और ये नट इस बोल्ट का है और ये दोनों हेक्सागोनल पूछा गया था, तो प्रश्न 1 का ये आंसर हुआ। दूसरी कि ये बोल्ट नट बोल्ट किस मेटल के बनाए गए होते हैं, तो ये आपके माइल्ड स्टील का बनाया गया होता है। और ये आपका जो है शेंक का डायमीटर और शेंक की लेंथ जो क्या होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू वर्क, आपके काम के अनुसार इसके डायमीटर और इसके लेंथ को रखा जाता है। वो नट में जो इसका कर्नर टू कर्नर एज टू एज जो लेंथ होता है 2D होता है, मीटर के दुगुने रखा जाता है, यानी कर्नर टू कर्नर यहाँ पे लिखा गया है एज टू एज 2D, यानी कि जो कर्नर टू कर्नर हम लेंथ रखते हैं वो क्या होता है 2D होते हैं, डायमीटर के दोगुना रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये सभी छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे मेटल किस मेटल का बनाया गया होता है इसके भी डिटेल हम दे दिए आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेक्सागोनल बोल्ट और ये नट दोनों एक ही साथ में अटैच करके बनाओ, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, या फिर अलग अलग बना दो। ये भी इसमें कहा नहीं गया कि आपको एक साथ ही अलग अलग बनाना है, मतलब पूछा गया आपको दोनों बनाना है, दोनों बनाया। सेकंड नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था काउंटर संक हेड बोल्ट एंड नट। तो आप हेड और नट बोल्ट बनाना था इसमें, तो जैसे आपने इसमें हेक्सागोनल नट बोल्ट बनाया उसी तरह से ये भी बनेगा, सिर्फ इसमें अंतर होगा कि इसके काउंटर सैंक हेड होगा और इसका क्या था हेक्सागोनल हेड था, डिफरेंस यही है। और इसमें भी आपको थ्रेड कटा रहेगा, तो ये आपका हेक्सागोनल आपको नट बनाया गया और ये यहाँ से यहाँ तक काउंटर सैंक बोल्ट है, और इसके यहाँ पे काउंटर होने के मतलब जो इसके स्क्रू से हम लोग कसते और खोलते हैं। तो इनका उपयोग ज़्यादातर आपको दो पार्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि आपको जो भी होता है नट या बोल्ट ये दोनों को उपयोग ज्वाइंट में करते हैं। और ज्वाइंट दो प्रकार के होती है, एक परमानेंट ज्वाइंट और एक टेम्प्रोरी ज्वाइंट। तो ये जहाँ भी यूज़ किया जाता है ये टेम्प्रोरी ज्वाइंट के अंदर यूज़ किया जाता है, और रिबिट भी और नट बोल्ट भी स्क्रू ये सभी के सभी टेम्प्रोरी ज्वाइंट में आपके किए जाते हैं। तो ये आपका देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है बनाया गया है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना था ये काउंटर संक। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे 3 नंबर में क्या पूछा गया था। तो थर्ड नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि फ्रेंच कर्व बनाया गया, और फ्रेंच कर्व में जो एक सेट आता है उसमें आपको 6, 12 और 16 के सेट में फ्रेंच कर्व आता है। और ये फ्रेंच कर्व जो दिखाया गया है यहाँ पे डॉट डॉट से बनाकर इसे आपको क्लीन लाइनों से बना दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें डॉट डॉट से बनाना होता है, और क्योंकि हम बोर्ड पे फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं इसमें हमें अपने अंदाज से बनाना होता है, और बनाए हुए हैं आपके सामने दिखाने के लिए कि हम कैसे बनाते हैं। और जस्ट इसके बाद हम इस सभी लाइनों को मिला लेंगे, डॉट डॉट लाइनों को एक फ्री लाइन से मिला देंगे। तो ये आपका फ्रेंच कर्व है, और फ्रेंच कर्व में कितने सेट आते हैं मैं इसके बारे में बता दें। और फ्रेंच कर्व जो होता है सेलुलाइड का बनाया गया होता है, और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का होता है, पारदर्शी प्लास्टिक का होता है। और इसके साथ साथ ये इसका उपयोग हम जो करते हैं कम से कम समय में और सुगमता से, हमें जो बॉर्डर लाइन के किनारे पे कोई एक मतलब अट्रैक्टिव इमेज बनाना होता है, सजाना होता है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के जैसा आपका इरेजिंग शील्ड भी होता है, और ड्राफ्टिंग टेम्पलेट भी बनाया गया होता है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट भी यूज किया जाता है, और ये आपका भी यूज किया जाता है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कम से कम समय में हमें किसी छोटे छोटे फिगर्स को, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, पॉलीगन्स etc को बनाना होता है, तो हम उसे बना लेते हैं। ये आपको दिखाया गया। अब इसे हम क्लीन मिला लेते हैं हम अपना।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ्रेंच कर्व का पूरा जो तीनों ड्रॉ किया गया था वो बना दिया गया। और ये फ्रेंच कर्व 6 के सेट में जो आते हैं फ्रेंच कर्व, वहाँ के 3 सेट बनाए गए और 3 सेट और होते हैं। उसी प्रकार से 12 के सेट आते हैं, उसी प्रकार से आपके 16 के सेट आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व आपके 6, 12 और 16 के सेट में आते हैं। ये 6 पीस, 12 पीस और 16 पीस आते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा यहाँ पे तीनों कंप्लीट हुआ, यानी पहले प्रश्न का 3 प्रश्न था। यहाँ तक आप देख रहे हैं प्यारे मेरे दोस्तों कि ये मैंने पहला प्रश्न का आंसर दिया, दूसरा का दिया और यहाँ पे तीसरा, यानी कि आपको दूसरा तीसरा के नाम जो लिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे जो कोडिंग किया उसे लिख देते हैं पेपर में। इसे डी बोला गया है और इसको हमें ई के नाम यहाँ पे ई से दिया गया है और यहाँ आपको एफ़ दिया गया है कि ये एफ़ है, यानी कि किसी पेपर में से ये आपको उठाकर इन चीज़ों को दे दिया गया है, यानी कोई अल्फ़ाबेटिक क्रम नहीं है, अलग अलग क्रम से दिया गया, ये आपको दे दिया। देखिए हम इसको बोले 1, 2 और ये 3 होगा। फ्रेंच कर्व जो होगा मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर होगा। और इसका जो दूसरा प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार से डाउट है या कोई प्रश्न बनता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कमेंट कर दें। और इस तरह के आपको वीडियो देखना है और इस तरह के चाहते हैं कि और सारे हमारे पेपर मेरे पास है और उन पेपरों का आंसर ये दें, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि आप इसमें प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखेंगे, वहाँ पे हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कहीं कहीं लिखा गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके पास किसी भी ईयर का पेपर है तो वो पेपर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दें, मैं उन पेपरों का आंसर आपके इसी प्रकार से कर देंगे। और जो पेपर्स में सेकंड क्वेश्चन है यहाँ बना चुके हैं हम आइसोमेट्रिक व्यू, और इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए यहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन हम इसे सेकंड वीडियो में आपके आंसर देंगे। तो बस इस पेपर में हम इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।